Okay, yesterday we were doing that historical background of Indian Constitution part 1. So today we will continue that. So we'll start with part 2 and today we will end up this. Well, yesterday we had discussed that we had already Constituent Assembly जो है हमारी जो है बन चुकी थी. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 389 जो है हमारे मेंबर्स थे और 389 मेंबर्स टोटल मेंबर्स थे और जिसमें कि डिवीजन 296 जो है हमारे प्रोविंसी स्टेट से आएंगे और 93 जो है हमारे प्रिंसली स्टेट से. और ये जो 296 मेंबर्स जो इलेक्ट होके आएंगे प्रोविंसी स्टेट से, तो इनका जो है हमारा डायरेक्ट इलेक्शन होगा. और जो ये 93 मेंबर्स हैं, ये जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे, इनके जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे. These 389 members sit in the Constituent Assembly. जो ये जो 389 members हैं आपके Constituent Assembly में जो है फिर बैठेंगे. नेक्स्ट आता है, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनके तैयार हो गई है, मेंबर्स हमारे आ गए हैं, ये भी हो गया कि कितने मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट होके आएंगे. तो नाउ अब हमारी जो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो पूरी प्रॉपर बनके जो है तैयार हो गई. तो अब इसके लिए धीरे धीरे जो है मीटिंग्स जो है करनी शुरू कर दी गई. सबसे पहली मीटिंग हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को. वहां पर जो है प्रेसिडेंट जो है जिनको बनाया गया था वो थे सच्चिदानंद सिन्हा. और जो ये सच्चिदानंद सिन्हा है, ये जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है ये एक टेम्परेरी थे, एक दिन के लिए इनको बनाया गया था. और जो बेसिस था इनको बनाने का, तो उस टाइम पे ये देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे ओल्डेस्ट मेंबर कौन सा है, वो उसको ध्यान में रखते हुए जो है इनको जो है प्रेसिडेंट जो है बनाया गया. देन सेकंड मीटिंग हुई हमारी 11 दिसंबर 1946 को, जहां पर कि सबसे पहले जो है हमने क्या करा, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को. क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन है, तो दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा और परमानेंट प्रेसिडेंट दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट आता है, देन धीरे धीरे प्रोसीडिंग शुरू हुई क्योंकि हमारे पास अब क्या हुआ था कि परमानेंट प्रेसिडेंट भी हमारे आ चुके थे, परमानेंट प्रेसिडेंट भी बन चुके थे. तो नेक्स्ट स्टेप हुआ कि थर्ड मीटिंग में जो कि 13 दिसंबर 1946 को थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है बनाया गया. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू जी. जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है प्रिपेयर करा गया था, और जिसे हम एट प्रेजेंट में क्या कहते हैं, प्रियम्बल. उस टाइम पे प्रियम्बल वर्ड ना यूज होके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है यूज हुआ करता था. अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता क्या है, जिसपे कि हमारा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेस्ड है, और वी कैन से बिल्ट अप, दोनों चीजें, जिसपे हमारा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन या तो बेस्ड है या फिर जिसपे हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना हुआ है. यही हमने प्रियम्बल में भी स्टडी करा था. नेक्स्ट आता है फिलोसफी ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. देन ऑन 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ कि हमने जो है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था, इसको जो है हमने जो है ऑप्ट कर लिया था. देन 14 अगस्त का डे आया, 14 अगस्त 1947. अभी भी अनडिवाइडेड इंडिया था, यानी कि अभी भी जो है हमें फ्रीडम नहीं मिली थी. 15 अगस्त व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस. तो उसके बाद अब
एक चीज समझ में आ गई कि अब हमारा देश ही सेपरेट हो गया है, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग के लोग भी हमारे साथ बैठेंगे या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ऐसा कुछ नहीं है। अब एंटायरली पाकिस्तान अपना अलग हो चुका था, इंडिया अलग हो चुका था, तो अब बात ये आ गई थी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो उसके लिए क्या करा गया, हम जब पूरे इंडिपेंडेंट हो गए थे तो 17 नवंबर 1947 में क्या हुआ कि इस पार्लियामेंट का जो है स्पीकर चूज करा गया। किसको चूज करा गया? जीवी मावलंकर। ये हमारे पहले जो है स्पीकर थे पार्लियामेंट के, गणेश वासुदेव मावलंकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जहां पर हमने 17 नवंबर को हमने एक चीज और करी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है एज ए पार्लियामेंट बना दिया गया था। जो पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसका नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया था, पार्लियामेंट कर दिया गया था। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज ए पार्लियामेंट, जब हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है एज ए पार्लियामेंट बनाया तो पर्पस क्या था कि यहाँ पर जो है लॉ मेकिंग होगी, कानून बनेगा यहाँ पर, वी विल मेक लॉज। क्लियर? अब इस पार्लियामेंट का जो है चेयरमैन जो है वो किनको बनाया गया? वो थे स्पीकर, जो कि आप आज के टाइम में भी देखते हैं कि एक स्पीकर होता है हमारा, और स्पीकर कौन थे? दैट इज जीवी मावलंकर। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, अब हमने अपना संविधान बनाना था, पार्लियामेंट हमारी बन गई थी, क्लियर, जहां पर कि हम लॉज मिलके बनाएंगे मेंबर्स। देन दूसरी चीज आई कि अब हमने अपने संविधान की तरफ बढ़ना है, उसको कैसे बनाना है, तो उसका चेयरमैन जो है इनको बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस तरीके से धीरे धीरे करके चीजें हमने स्टार्ट करी और हम जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो है मूव करें। नेक्स्ट आता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ऐसा नहीं कि हमने सोचा और बना लिया या कुछ मेंबर्स को जो है उन्होंने जो है बनाया, नो, बहुत सी चीजें करनी पड़ी थी हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। उसके लिए कुछ कमेटीज को जो है एस्टेब्लिश करा गया कि कमेटीज जो है उनके ऊपर जो है हेड रखे गए, चेयरमैन बनाए गए और उनको एक ड्यूटीज दे दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स एंड प्रोसीजर जो है कौन देखेगा, स्टीयरिंग कमेटी कौन देखेगा। इस तरीके से ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे करके शुरू हुई। सबसे पहले हमारा आता है रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक कमेटी बनाएगी जहां पर की कॉन्स्टिट्यूशन के क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, तो वो उस कमेटी में जो है डिस्कस करा गया। देन स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी होता है जहां पर कि हमने प्रायोरिटीज, यानी कि प्राथमिकता जो है किसको देनी है, कौन सी चीज हमें सबसे पहले करनी है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डअप करने के लिए सबसे पहली चीज जो है हमने किन चीजों को प्राथमिकता देनी है, दैट इज स्टीयरिंग कमेटी। अब इन दोनों ही कमेटी के जो चेयरमैन है वो जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है बनाया गया कि ये जो है पर्सन जो है इन दोनों कमेटी को जो है लुक आफ्टर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे कि रूल्स एंड प्रोसीजर किस तरीके से बन रहे हैं और प्रायोरिटीज जो है वो किन किन चीजों को जो है दी जा रही है। नेक्स्ट अनदर कमेटी, फंडामेंटल राइट्स की एक कमेटी बनी। देन एक कमेटी हमारी बनी प्रोविंशियल कमेटी फॉर प्रोविंसेस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पुराने टाइम में जो है दो तरीके से चीजें काम करती थी, एक प्रोविंसेस होते थे और एक जो है हमारी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। तो इन प्रोविंसेस के लिए जो है एक कमेटी जो है बनाई गई, यानी कि अब इन प्रोविंसेस को जो है किस तरीके से है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से करा जाए, तो वो चीजें जो है इस कमेटी में जो है डिस्कस हुई। नेक्स्ट हमारी कमेटी बनी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारी स्टेट है, राज्य है, उसमें संविधान किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वहां पर लॉ मेकिंग अथॉरिटी किनको देनी चाहिए किनको नहीं, वो सारा का सारा डिस्कशन जो है हमारा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में है। और इन तीनों कमेटी को जो है लुक आफ्टर करेंगे, जो देखेंगे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हमारा आता है यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी में क्या था, यूनियन मींस सेंटर। अब जो है ये कमेटी इसलिए बनाएगी कि सेंटर में पावर्स जो है किस तरीके से होनी चाहिए, किनको देनी है,
कैसे सेंटर में हमारे लॉज बनेंगे, तो वो सारी चीजें जो है इस कमेटी में जो है डिस्कस करी गई। देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यहाँ पर आ गया कि सेंटर में जो है पावर्स जो है किसको कैसे देनी है, किस तरीके से देनी है, लेकिन सेंटर में संविधान हमारा किस तरीके से होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेंटर में किस तरीके से वर्क करेगा, उसकी कमेटी अलग बनाएगी। अब इन दोनों ही कमेटी के जो चेयरमैन है वो जो है जवाहरलाल नेहरू जी को जो है बनाया गया। नेक्स्ट हमारा आता है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। अब ये सारी की सारी चीजें जो हमने ये जितनी भी कमेटीज देखी हैं, ये सारी कमेटीज ने जो है हमें हेल्प आउट करा अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। उसमें अलग अलग चीजें डिसाइड करेगी कि फंडामेंटल राइट्स कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कौन से देने हैं। प्रोविंसेस के लिए कमेटी बनाई गई, स्टेट के लिए कमेटी बनाएगी, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। देन सेंटर में हमने पावर्स किस तरीके से देनी, उसके लिए कमेटी। देन यूनियन में, देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को जब क्लब करा तो हमारा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरह से बनने के लिए तैयार हो गया। अब जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस टाइम पे हमने कम से कम 60 कंट्रीज का जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टडी करा था, 60 कंट्रीज का, तो जाके जो है हमारे कंट्री का जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार हुआ था। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है चेयरमैन जो है इनको बनाया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है चेयरमैन कौन है, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनको जो है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि फाइनल जो ड्राफ्ट जो था वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बनाया गया था, कि सारी चीजें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से कैसे होनी चाहिए, तो वो सारा। अब इसके लिए जो ये कमेटी बनाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट बनाने के लिए, और इसका हेड जो है इनको बनाया गया था। तो इसमें जो है ये नहीं कि इन्होंने अकेले ने ये सारा काम करा, इनके साथ कुछ मेंबर्स जो है इंक्लूड करेंगे, एक टीम बनाई गई। तो 6 मेंबर्स से +1 हमारे चेयरमैन। तो ये 6 मेंबर्स जो थे वो थे अलारती। प्लीज मैंने बोला कि नोटबुक्स एंड पेन जो है अपने लेके बैठा करो, सो दैट कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सको। अलारती, कृष्ण स्वामी, दूसरा जो है एन गोपाल स्वामी, देन हमारा के एम मुंशी, देन मोहम्मद सैदुल्ला, बी एल मित्तल, और 6 थे हमारे डीपी खेतान। ये 6 मेंबर्स की मदद से जो है हमारा फाइनल ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर हुआ था। इंक्लूड अब इसमें एक पर्सन और है हमारे, दैट इज चेयरमैन बी आर अम्बेडकर। तो इस तरीके से जो है टोटल 7 मेंबर्स थे चेयरमैन को इंक्लूड करके। अब इन 6 मेंबर्स जब ये काम कर रहे थे, इनको देख रहे थे, इनको सुपरवाइज क्या है बी आर अम्बेडकर कर रहे थे, तो इस तरीके से हमारा फाइनल ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपेयर हुआ था। नेक्स्ट आता है 26 नवंबर 1949 का डे आया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनके जो है तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को वी गोट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे। इस दिन जो है हमें जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है मिल गया था। अब अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो है कितना टाइम लगा था, दैट वाज 2 years 11 months and 18 days। इतना टाइम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बनने में लग गया था। और जो खर्चा आया था वो था 64 लाख, 64 लाख जो है हमारा जो है इसके ऊपर जो है खर्चा आ रहा था। दिस इज इस तरीके से हमारे देश की जो है कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री रही थी, कि उस टाइम पे किस किस तरीके से हमने कैसे स्टार्ट करा था, कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, हमारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होनी चाहिए, कंट्री में हमारी कौन सी फॉलो अप होती है, क्वाजी फेडरल, एक फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट।
यूनिटरी गवर्नमेंट हमारी नेशनल इमरजेंसी के केस में फॉर्म होती है, और फेडरल जो है वो एट प्रेजेंट, जैसे कि जहाँ पर सेंट्रल, स्टेट और विलेजेस में पावर दी जाती है। तो इस तरीके से आइडिया किसके माइंड में सबसे पहले आया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का? जल्दी मुझे बताइए कि किसके माइंड में आइडिया आया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का? हु वाज द पर्सन who thought of making the constitution, the idea of constitution that came into the mind, that person, name of that person, raise your hands, जल्दी। कौन से पर्सन थे जिनके माइंड में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया आया था? जल्दी बताइए नेम ऑफ दैट पर्सन। प्लीज भाई इसको सीरियसली ले लो, पता चल जाएगा। एम एन रॉय, यस। शशांक प्रसाद, शशांक प्रसाद। मैम डॉक्टर B.R. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आई एम सेइंग आइडिया ऑफ अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया जो है किसके माइंड में पहली बार आया था? नॉट बी आर अम्बेडकर, दैट इज एम एन रॉय। बी आर अम्बेडकर ने तो फाइनल ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर करा था। फाइनली मतलब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है चेयरमैन बनाए गए थे। आइडिया जो सबसे पहले माइंड में हमारे संविधान को बनाने का आया था वो थे एम एन रॉय। फिर उसके बाद जो है डिमांड किसने करा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड फर्स्ट टाइम, उन्होंने ब्रिटिशर से डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। फिर उसके बाद जो है रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स का रोल आया था कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने जो है क्या रोल जो है निभाया था। अगस्त ऑफर लेके आए थे, उसको रिजेक्ट करा गया। अगस्त ऑफर के बाद पहली अगस्त ऑफर लेके आए थे, वो हमने रिजेक्ट कर दी थी। देन वो क्रिप्स मिशन लेके आए थे 1942 में, वो भी हमने रिजेक्ट कर दिया था, मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने बोला था कि अभी जो है हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन अभी वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही है, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो है सोचेंगे। तो मुस्लिम लीग के जो लोग थे उन्होंने जो है ये चीज जो है कैंसिल कर दी थी, रिजेक्ट कर दी थी। देन कैबिनेट मिशन में जाके जो है बात जो है बनी थी। फिर कैबिनेट मिशन में जो है 3 लोगों को जो है अपॉइंट करा गया था। 3 लोगों के हाथ में जो है पावर दी गई थी कि हाँ वो देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। कौन थे वो 3 लोग? यस ब्रह्मजोत। मैम वो 3 लोग थे, एक तो था मैम पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, कैबिनेट मिशन के तहत जो हमारा 1946 में आया था, इसके तहत जो 3 लोगों को अपॉइंट करा गया था। एक थे हमारे पैट्रिक लॉरेंस, देन स्टैफोर्ड क्रिप्स, देन हमारे A.V. अलेक्जेंडर। और इनकी क्या शर्त थी? क्या कोई बता सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? इन्हीं की रिकमेंडेशन से जो है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना था। और ये किस तरीके की गवर्नमेंट जो है चाहते थे, कोई बता सकता है? यस ब्रह्मजोत। मैम फेडरल गवर्नमेंट। यस वेरी गुड। की एक शर्त थी कि फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वही हमारे देश में आज भी चल रही है। नेक्स्ट हमारा आता है
इस तरीके से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रेडी हुआ था। 60 कंट्रीज का हमने कॉन्स्टिट्यूशन रीड करा था। इसका अलग से चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सोर्सेज, कि हमने किस देश से क्या क्या चीजें बोरो करी हैं, कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन, देन हमारा आ जाता है साउथ अफ्रीका, आयरलैंड। और यहाँ पर जो है हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।